नमस्कार। विषय आज का जो है बहुत ही दिल के बहुत करीब विषय है। बहुत दिनों से इस चीज़ की राह ही देख रहा था मैं, और आज ये विषय हमारे मित्रों की ओर से आया हुआ काफ़ी सराहना है और उनको काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। विषय ऐसा है कि ये विस्थापन आखिर कब तक। विस्थापन हम सब जानते हैं खुद में ही एक अभिशाप है। कोई भी अपनी मातृभूमि को स्वेच्छा से या खुद से छोड़ना नहीं चाहता है। तो परिस्थितियां जब तक इतनी गंभीर और इस प्रकार की घातक नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी अपनी मातृभूमि का त्याग करने को राज़ी नहीं होता है। और ये जो बलिदान है जो कश्मीर के हिंदुओं ने दिया है, जिसको आज देश भर में जिसकी चर्चा भी चल रही है, और जो सब लोगों को उसकी जो वास्तविकता है, वास्तविकता से भी धीरे धीरे परिचय हो रहा है। पहले कई दशकों तक इस विषय को हमने ये समझा कि शायद ये एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस है, या इस प्रकार के बेरोज़गारी जो अन्य प्रकार के तर्क दिए जा रहे थे। परंतु इसके पीछे जो वास्तविकता है, जो इस्लामिक टेररिज्म बहुत कई दशकों तक पर्दे के पीछे था, वो अब सामने आ रहा है। लोगों को, यानी कि एटलीस्ट भारत में लोगों को ये समझ आ रही है कि कश्मीर से जो 5 लाख हिंदू विस्थापित हुए हैं, वो किन परिस्थितियों में हुए, उनके संग क्या हुआ, और उसके पश्चात उन्होंने क्या झेला, और अभी भी किन परिस्थितियों में वो अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो पुनः हम इसी विषय पे आज बात रखेंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत में इसकी एक जो कड़ी है वहाँ कहाँ से शुरू हुई उस पर तो नहीं जाऊँगा। 1990 के दशक में जब वहाँ से हिंदू कश्मीरी विस्थापित हुए, तो सरकार ने उस समय थोड़ा उनको मरहम लगाने के बजाय उन्हें एक ऐसे बंजर ज़मीनों में डंप कर दिया, टेंटों में उनको रहने पे मजबूर कर दिया। और वहाँ पे ऐसे जो एक 30 डिग्री टेम्परेचर जिन्होंने मैक्सिमम देखा था, वो एकाएक 40, 42 और 45 डिग्री टेम्परेचर में एक्सपोज हो गए। और सबसे पहले सनस्ट्रोक से बहुत सारे लोग मर गए, अकाल मृत्युआं हुई। फिर जिन बंजरों में, जिन बिल्कुल खाड़ियों में उन्हें उनके कैंप बनाए गए, उन कैंपों में झोंके, यानी कि बिच्छू, सांप, ऐसे इन कीड़े मकोड़ों के जो निवास थे, उनमें इनको डंप किया। और वहाँ पे सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से, इस प्रकार के अन्य कीड़ों के और जानवरों के काटने से और लोगों की अकाल मृत्यु हुई। तो ये जो परस्पर ऐसा एक के बाद दूसरा उनके ऊपर मुसीबत टूटी पड़ी थी। उस पश्चात कुछ लोगों ने उसमें से संभल कर, चूँकि शांति प्रिय, यानी कि जेनेटिकली एक पीसफुल लिविंग कम्युनिटी है, तो उसमें अपने जीवन को बसर किया और रुके नहीं, थके नहीं, हार नहीं मानी, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अच्छे से आज बहुत अच्छी जगह प्लेस हो गए। तो 3 दशकों का जो ये दौर चला, उसका नतीजा आज हमारे सामने है। तो अब विषय पे मैं आता हूँ कि हमारे आज भाई बंधु जो इस चीज़ को लेके आ रहे हैं, यानी कि एक विज़न खुलने लगा। और मैं ये मानता हूँ जब कोई भी विज़न सामने हो तो उसी को मिशन मोड में कन्वर्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। 3 दशकों के बाद आज युवा टोली में ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर ये विस्थापन कब तक, यानी कि कहीं न कहीं ऐसी प्रेरणा जगी हुई है कि अपने घरों में कब वापस और कैसे वापस चले जाए, अपना पुनर्वास अपनी मातृभूमि में पुनः अपना रहन सहन कैसे होगा, अपने पूर्वजों की उस भूमि को कब हम वापस अपना घर बना के उसमें रहना शुरू करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि यह पुनर्वास कोई ऐसा, अगर हम त्रेता या द्वापर युग की बात करें, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण हमें यही ज्ञान दे के गए हैं। भगवद गीता से भी अगर हमें समझने को और सीखने को मिलता है, तो मैं अध्याय 3, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म युग का, यानी कि कर्मफल क्या होता है, कर्म योग, इसका ज्ञान देते हैं। तो वो कर्म योग आज हमें समझने की आवश्यकता है। जब श्री अर्जुन ठीक एन मोमेंट पे, यानी कि आखिर जब
कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े होते हैं, कौरवों की सेना सामने है और यहाँ से पांडव खड़े हैं। श्री कृष्ण स्वयं सारथी बन के श्री अर्जुन जी को यह ज्ञान देते जब अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया था, और ऐसा अर्जुन का एक वैराग्य का एक वहाँ पे आया था कि युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यानी कि उनके मन में यह भाव आया था कि सामने जो मेरे भाई बंधु है, मेरे सगे संबंधी है, उनके ऊपर मैं कैसे तीर चलाऊं, उनके ऊपर मैं कैसे वार करूं। तो ऐसी परिस्थिति में श्री कृष्ण जब ये चीज़ देख के एकदम आश्चर्यजनक होते हैं, भगवान खुद वहाँ पे उन्हें समझाते हैं। तो क्या समझाते हैं? वो लेसन आज जो ये प्रश्न है कि आखिर विस्थापन कब तक, हमें इस यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जो उस टाइम अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन को जो वेद सिखाया, वो आज हमें रेफर करने की आवश्यकता है और वो समझने की आवश्यकता है। सेम परिस्थिति आज हमारे सामने खड़ी है कि हम देखिए, हम 5, 6, 7 ऐसे बच्चे रख नहीं सकते, हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हम देश प्रेमी, हम कानून के अंदर कानून का पालन, कानून का मान्यता ऐसा करने वाले लोग हैं। तो हम कहीं पे भी कानून को तोड़ने वाले नहीं हैं। आज हम ये समझते हैं कि आज हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो उसमें हम ऐसा उसके विपरीत काम करें, अपनी संख्या बढ़ाएं और कल हम वहाँ पे जो लकीर 4 मीटर की है उसके सामने 5 मीटर की लकीर खड़े करें। ऐसा संभव है नहीं। पत्थर हम उठा नहीं सकते, बंदूक की तो मैं बात करूँगा नहीं। तो फिर हमारे पास विकल्प बचा क्या हम रणभूमि में जाके खड़े हो जाएं और अर्जुन जैसे हमारी परिस्थिति सामने देख के, तो उस समय जैसे उनके जो चैलेंज थे वही कहीं हमारे सामने तो नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ ऐसा है। परंतु जो यानी कि कर्म की बात आती है, जो भगवान श्री कृष्ण उस समय ज्ञान देते हैं और जो संवाद भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन के बीच में होता, वो समझने लायक है। उसको आज हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में, यानी कि उसी चीज़ को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तो मैं जो उस समय जो भगवान श्री कृष्ण ने एक मार्गदर्शन, जो उनको दिशा निर्देश श्री अर्जुन को उस हताशा, उस निराशा और उस एक भय और कन्फ्यूजन से निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसका कहीं ना कहीं वर्णन आज भी रिलेवेंट है। तो मैं ऐसे में एक भगवद गीता का 3 अध्याय का ये श्लोक यहाँ पे रेफ़र करूँगा, जिसमें जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं तो ऐसे कहते हैं, अर्जुन जी भगवान से यह संवाद करते हुए निराशा के उस माहौल से, निराशा के उस भय से और एक जो उनके मन में एक जिज्ञासा थी उससे निकलने के लिए पूछते हैं, जया यस्य चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मण्य घोरे मां नियोजयस्य केशवा। और इसी में अध्याय 3 में ही दूसरा श्लोक, यानी दूसरा जो प्रश्न अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से करते हैं वो इस प्रकार कहते, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्महो यसेव मे तदेकं वद्य निश्चते येन श्रेयोऽहम पुण्या। तो ऐसे में बाद में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ये प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान्ग ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि जब भी ऐसी दुविधा, ऐसा दो रहा है आपके जीवन में आता है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि उसका मैं एक सरल शब्दों में अगर संवाद करूंगा, तो जो दुविधा आज भी हमारे सामने है कि किस रास्ते पे, मतलब भगवान श्री कृष्ण उस समय अर्जुन जी से यही कहते हैं कि आप इस दोराहे पे हो, आप इस अगर कर्म योग और ज्ञान योग का जो कन्फ्यूजन आज आपको एक छन भिन्न कर रहा है, आपके मन में ये जिज्ञासा डाल रहा है
कि एक प्रकार से जिसको सरल भाषा में एक शॉर्टकट लेने का जो आप प्रयास कर रहे हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कहते हैं कि कर्म से आप बच के कहीं नहीं जाओगे, और एक कर्म योग ही है जो आपके जीवन के मकसद, जीवन के फिलॉसफी, जीवन के यानी कि अंतिम चरण जो आपका मिशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस है, जो ये काया आपने धारण की है, इसके अंत तक पहुंचने के लिए यानी कि भगवान से आपका जो मिलन होगा वो केवल और केवल कर्म योग से ही होगा। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितने भी यानी कि डायलॉग या दूसरे किसी भी प्रकार के अप्रोच से आप इस समस्या का निवारण नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब परिस्थिति आप ऐसा कहीं किसी के साथ अक्रॉस द टेबल कोई मैथमेटिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ऐसा कोई ज्ञान या इस प्रकार के कोई अलजेब्रा में बैठ के अपने संवाद नहीं कर रहे हो। यहाँ सामने तीर तर्कश लेके लोग खड़े हैं, यहाँ सामने जहाद है आज की डेट में, और आप इस जहाद को इंटेलिजेंस या आप इस जहाद को अपने चाहे कितने भी तर्क लगाइए, लेकिन जब तक आप इसको काउंटर नहीं करेंगे, आप इसको इस भाषा में जो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, वही परिस्थिति, वही आज हमें समझने की आवश्यकता है। तो अंततः मैं ये कहूँगा, जो हम ये कहते हैं कि आखिर ये विस्थापन कब तक, तो मेरा मानना है जिस दिन हम अपनी कर्म शक्ति को, अपने उत्कृष्ट जागृत वाली जो भाव खुद में पैदा नहीं करेंगे, खुद खड़ा नहीं हो जाएंगे, खुद की लड़ाई खुद लड़ना नहीं चाहेंगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। 3 दशक हो गए, आगे और 3 दशक हो जाएंगे, एक पीढ़ी चली गई, एक और पीढ़ी जो आज हमारा युग है, कल जो हमारा भविष्य, जो आने वाली जो पीढ़ी है, वर्तमान जो है, ये सब चलता रहेगा। यानी कि जैसे मैं एक और इसमें एक उदाहरण दूंगा कि 1.5 करोड़ लोगों की संख्या जो ईस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी हुए हैं, आज उन्होंने अपनी जीवन की शैली वैसे बनाई, उन्होंने अपनी रिफ्यूजी लाइफ को ही अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करी है। उनके मन में अब ये भाव भी नहीं है कि उनकी जन्मभूमि, मातृभूमि और उनका जो जेनेटिक, उनका जो एक मूल, उनकी जो कुल देवी, जिसको हम किसी भी शब्दावली में डालिए, वो उनके मन से वो भाव हट गया है। वो अब ऐसा है, जहाँ बैठे, जहाँ यानी कि जहाँ रात्रि वहीं बसेरा, इस प्रकार का भाव आ गया है। तो इसमें जो एक मैं कहूँगा, जो बाद में एक रोलिंग स्टोन वाला यानी कि शरीर आप धारण तो किए हो, लेकिन आपका मूल, आपकी जड़ कहीं लगी नहीं है, तो वो शरीर, वो वृक्ष, जो गमले का वृक्ष आज यहाँ पे है और कल कहीं और रख दिया, और उसकी जो लाइफ भी होती है वो भी कम ही होती है, और उसकी छाया भी किसी को नहीं मिलता, मेवा तो उसका कहीं दूर दूर तक कोई संभावना है नहीं। ऐसे चीज़ों से, ऐसी अगर सोच हम में आ जाए, ऐसी एक विचारधारा डेवलप हो जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है जो आने वाली पीढ़ी है, अगर यह अब अपने मन में ठान ले कि हमें वापस जाना है, हमारा पुनर्वास, हमारे मूल भूमि, हमारी जो जन्मभूमि, हमारी जो खोई हुई अपनी विरासत है, उसको वापस अचीव करना है, तो पक्का से एक ठोस इरादा और अपने कर्म शक्ति को जागृत करके हम इस चीज़ को पक्का अचीव करेंगे। अगले में मैं और इस चीज़ का वर्णन करना चाहूँगा कि जैसे आप देखिए, एक उदाहरण के तौर पे एक बंदरों का बहुत बड़ा झुंड, 100-200 बंदर एक पेड़ पे बैठे होते हैं, तो एक इकलौता लंगूर आते ही इन सब बंदरों को भगा देता है। तो वो बंदरों की जो मानसिकता है, और आप देखिए यही बंदर जब आपस में उसी पेड़ पे उछल कूद करते हैं, इनमें आपस में एक दूसरे के हाथ पैर वगैरह ये सब बहुत बुरी तरह जख्मी और बहुत भयंकर रूप से घायल कर देते हैं। लेकिन आपस में ये करने के बाद में जब इनका एक लंगूर बाहर से दिखता है, तो वो लंगूर इनका भय का, काल का एक साधन बन जाता है, एक इनको उससे खौफ लगता है। तो ऐसी परिस्थिति हमारे संग ना हो, ऐसी चीज़ों को आज समझने की आवश्यकता है।